बोलिए गोगा जी महाराज की जय। बाँचे लाला हम तुम को मना में, ददरे राजा हम तुम को मना में, अरे के बाबा शीस लाए है नवा, ददरे वाए बाबा गाम तुम्हारा, भक्तों को देते बाबा तनक सहारा, अरे कचेला चूरू रहे ते बता, माँ बाप लगे तुम हो लाला, तो विराजे बाबा त्यारे भाला, एक पिता जेवर से नो बता, गुरु गोरख के तुम पावचेला, भादों में लगवाए दो चारों मेला, और एक भक्त दर्शन को प्यारे जा, नेमिनाथ बाबा शरण तुम्हारी, पिता काटो बाबा हमारी, अरे के भूलो ज्ञानो देव बता, आपके जाने पहचाने नेमिनाथ आप तक पहुंचा रहे हैं गोगा कैसेट कंपनी के माध्यम से। इसके प्रोपराइटर हैं बीरू पांडे जी, संगीत को सजा रहे हैं, ढोलक को बजा रहे हैं बीरू पांडे जी, हारमोनियम बजा रहे हैं संदीप धोर्रा वाले,
डमरू बजा रहे हैं बड़े भैया कन्हैयालाल जी, चिमटा पर मुकेश लाला आजाद, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रकाश चंद जी, और कैमरा पर साथ दे रहे हैं अमन लाला और भास्कर। तो देखिए चलते हैं संजना कैसेट स्टूडियो के पीड़ा पुस्तक धारणी और हंसा की असवार मीनात और सदा करो किलकार, गणपति कर वंदना और गुरु चरण में चितलाए, सभा मध्य के बीच में सुखता कहूँ हर साए। हाँ तो आ जाइए इधर मैया वाच्य रो करके कह लगी महाराज ना तो तिल्लों के भगवान न मोदे ना मैं गोद भर के ले बाबा और नाथ कह लगे अरे मैया क्यों चिंता करती है। अरे मैया मेरे गुरु गोरखनाथ घट घट के अंतर्यामी हैं, अनहोनी को होनी में बदल दें और होनी को अनहोनी में बदल दें। मैया तेरा सूखा बाग मेरे गुरु गोरखनाथ ने हरा भरा कर दिया है। आज मैया ने सुना हाय मेरा बाग हरा भरा है वो तो मैया गदगद हो गई। आज मैया ने चढ़ पकड़ के लगी महाराज चाहे कुछ ही हो जाए मैं तो आपको गुरु की सेवा करूंगा। बाबा और नाथ के लगे मैया क्यों नहीं, पर मैया एक बात और है, एक बच्चा की खातिर आयो हाय मैया हम तो भोजन खा ले, पर मैया अपने गुरु गुरु भाइयों के लिए हम क्या ले जाएं बताइए महाराज। मैया ज्यादा ना तू 12 मन के पक्के भोजन बनवा ले। आज इधर भोजन तैयार हो रहे हैं और नाथ कह लेंगे मैया हम तो यहाँ से ले गए तो तेरे गांव वाले कहेंगे कि एक महात्मा आयोग मैया ले गए, ऐसा कर तू किसी से आज्ञा ले ले। मैया बादशाह कहने लगी महाराज मेरे महलों में पिया तो नहीं है, वो बियावान जंगल के लिए चले गए हैं, पर बाबा मेरे सास ससुर उनसे ले लूं। हाँ क्यों नहीं। इधर मैया बादशाह राजा अमरपाल के पास आई। राजा अमरपाल को भैया सारा हाल बताया कि सूखा बाग हरा भरा हो गया है। बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बात क्या है पिताजी मेरा मन इस महलों में नहीं लगता है। मैं चाहती हूं इन संतों की सेवा करना चाहती हूं, क्या कर सकती हूं। राजा अमरपाल के क्यों नहीं, अरे संतों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, पर एक बात क्या धर्म है मैया संतों की सेवा करने की भी दुआ करती है। बताइए इधर भैया तुलसीदास रामायण में लिखे हैं और इधर राजा अमरपाल वही बता रहे हैं कि आप सेवा कैसे करोगी। बताने लगे संत मिलन को चालिए और तजमाया अबे मानो रे, कि संत मिलन को चालिए और तजमाया अबे मानो रे, अरे जो जो पग आगे दरे सो कोटन याद समान रे। संत पड़े परमात्मा अरे चिनके शीतल अंग रे, अरे तपन भुजा में किसी और के कहते अपनो यान रे।
की जाओ, तब संतन की सेवा की जाओ। और बेटी हमारे कुल खानदान को दाग नहीं लग जाए। आज रानी वात्सल ने अपने ससुर के और आबुल के सासुर के पैर छुए। आज आदेश लेकर के सिद्ध बाबा औगरनाथ के पास आ गए। कहने लगी बाबा भोजन तैयार है, चलिए। आज बाबा औगरनाथ आगे और मैया वात्सल पीछे। ये जवई बाग के नारे आई और सतगुर खुल गई तारी और आगे आगे औगड़े आए रे, पीछे बचल में तारी है। इधर रानी वात्सल अपने ससुर से लेकर के आज्ञा लेकर के भैया बगिया में आ गई। संतों की जमात लगी हुई है और धुनी सुलग रही है। इधर मैया वात्सल ने देखा, कहा कि बाबा ये क्या है? हाँ मैया, ये बीच में आसन लगा मेरे गुरु गोरखनाथ का है और ये मेरे सब गुरु भाई हैं। मैया गदगद हो गई। इधर गुरु गोरखनाथ की तारी टूटी। गुरु गोरखनाथ ने कह लगा, अरे बेटा सुरतीनाथ, अरे पूर्णमल, अरे भरतरी, अरे भैया ये कौन है? बाबा जो तो तुम्हारो चेला है औगरनाथ। हाँ हमारो चेला है। तो बेटा ये पीछे कौन है? गुरुजी आप ठहर जाओ, हम इसको पूछ के आते हैं इस किसकी को लेकर के आया है। आज भैया औगरनाथ के पास गुरु भाई आ गए और कह लगे भैया तेन तो बड़ा कमाल कर दो। क्यों? हाय भैया गुरु ने भिक्षा के लिए भेजो और जिक्का कर लायो तू। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। आज कहने लगे गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैया पूर्णमल, भरतरी, गोपी चंद, सुरतीनाथ, भैया एक बात बताओगे? पूछो। और बताने लगे, अरे बता दे औगड़ भैया रे, बता दे औगड़ भैया रे, कौन छल लायो मैया रे। भैया कौन है? औगरनाथ के लगे भारा, भैया हमें कछु न मालूम। ना ना ना, ओ भैया तेरो काम करारो, तू तो बन आयो घरवारो। और भैया अरे पिताले 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 थोड़ी उमरिया रे, कौन चल लायो मैया रे। और भैया एक बात बताओगे?
भाई कले भैया ये कौन है? अब तो तू घरवारो बन गो, अब भैया हमारे साथ क्या रहेगा? अरे जा करके कहीं झोंपड़ी डाल ले, उसमें अपना गुजारा कर जा करके। और नाथ के लिए भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बात क्यों नहीं है भैया? एक बात बता दे, हाथ पलवर में कैसे लड़ गए नैन, परगो तो चैन है? अरे थोड़ी सी नेक जिंदगी रही है, जाकर के बिता ले। और नाथ के लिए भैया आप समझ रहे हो ऐसा नहीं है, तो हमारे साथ चलो। इधर बाबा औकरनाथ गुरु के पास आए तो गुरु गोरखनाथ के लिए बेटा हमने भिक्षा के लिए भेजे और आप घर वाले बन गए। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अब हमारी नजरों से दूर हो जाओ। हाथ जोड़ के कह लगे बाबा आप समझ रहे हो ऐसा नहीं है। बाबा ये दतरेवा की रानी है, सेवा करने के लिए आई है, और बाबा ये भोजन बहुत अगलाई है। बेटा ये रंग महल के रहने वाली है और हमारा मरकट में वासा है, पान मिटा के खाने वाली है और हम खाते आग दतूरा है। बेटा सेवा नहीं कर पाएगी। तब तक रानी बात छिल कर लगी बाबा कि जब तक सेवा करूं गुरुन की, और जब तक घट में प्राण और प्राण जाने बाबा जी, पर सेवा न दूंगी जान। बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी सेवा करने के लिए आई हूं, सेवा करूंगी। मैया सेवा कर लूंगी, हमारी एक दिन एक महीना एक साल की सेवा ना तो बाबा, अरे मैया हमारे 12 साल की सेवा है। मैया बातचीत के लिए बाबा हाय मैं तो प्रण करके आई हूं, 24 साल क्यों नहीं हो जाए? मैया तू मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा चाहे कुछ भी हो जाए। आज गुरु गोरखनाथ के लगे मैया ये क्या लाइए को भोजन है, कितने हैं? बाबा 12 मन के पक्के भोजन निकाल के तो रख दी और कहा गमैया जितने भोजन हैं इसमें दत्ते और बच्चे सपने महलों के लिए दत्ते। हाँ मैया बात चल के लगी छोटी सी तो में 12 मन के भोजन, हाय बाबा जब कैसे समा जाएंगे? मैया डाल तो सही। आज मैया बाचन ने आज दूध दही के भैया बड़े बड़े पकवान हलवा सतुआ मालपुआ उस तोमी में डाले। आज मैया भोजन डाले तो गुरु की कृपा से तोमी ना भरी गई। मैया हुजक जग के देख लगी हाय भगवान 12 मन के भोजन ये कहाँ दृश्य हो गए। मैया बाचे के लगी हाँ मैं जान गई महात्मा बड़ा चेटकिया होते हैं। अरे कोई तोमी को नीचे तो पेट काट दो है, छोटी कोई धत्ती खोद दी है, सुरंग बना ली है, कोई चेला को शायद ऊपर तो भोजन डाल रही हूँ अंदर अंदर कोई खींच रहा है। मैया कह लगी बाबा एक बात कहूँ बुराई न मानो तो बोलो मैया। बाबा ये भोजन अदृश्य हो गई, मोद अच्छी लग रही है, हर तो में तुम्हारी फूटी है। मैया बात चल के लगी मैया तो में ना फूटी तो हरे तोमा मेरो और मैया नाए फूटो ये फूटो भाग तुम्हारो ये तोमा मेरो मैया नाए फूटो ये फूटो भाग तुम्हारो सूखे गयो बाग तुम्हारो
तेरा तोमा ना फूटा, तेरा भाग फूटा है। हर मैया तेरा बाग सूख गया। आज बाग सूखने के कारण तेरा पति और इस यहां से महलों से इस बागों से चला गया। और मैया अब संत भूखे जा रहे हैं। मैया चक्कर में पड़ गई, महाराज तोमी कैसे भरेगी? बाबा को नाते के लिए मैया ने कहा इधर आ, भर जाएगी। अरे मैया तेरे अहंकार के भोजन है। अरे मैया 12 मंथन आए, थोड़े से भोजन में भर जाएगी। बाबा कैसे? कि थोड़ो गाय को गोबर ले जाओ, आंगन ले पाए ले, और गऊ दूध डाले, खीर बना ले, ज्यादा ना 1.25 सेर खीर काट के भोजन तू मनते बना ले। और मैया चुपके महलों में आई, भोजन बना करके ले गई। आज तोमी संपूर्ण भर गई। मैया कह लगी बाबा तोमी भर गई, अब तो सेवा करूंगी। गुरु गोरखनाथ के लिए बेटा मैया तो सेवा करेगी, ना हो तो मैया की कोई परीक्षा ले लो महाराज। आज इंद्रदेव से हुक्म कर जाके इंद्रदेव ऐसी घनघोर वर्षा करो कि गई को धुई न गई तो पश्चिम गन पानी पिट जाए। घनघोर वर्षा होने लगी। मैया घबराने लगी कि बाबा ये भी आप अच्छा कर रहे हो, आपके डेरा तम्बू सबरे भेजेंगे, थोड़ी मेरी जान भेजेगी, पर सेवा छोड़ के नहीं जाएंगे। पानी थम गया, बेटा करेगी। आज सूर्यदेव से कम कर दिया कि हे सूर्यदेव 16 करोड़ से सुगो धरती की तिनका तिनका जड़ जाए। अग्नि बरसने लगी। मैया घबराने लगी बाबा ये भी आप अच्छा कर रहे हो, आपके 14 से डेरा तंबू सब ले जाएंगे, थोड़ी मेरी जान जल जाएगी, पर सेवा छोड़ के नहीं जाऊंगा। अग्नि थम गई। आज मैया के बीच उकांत तदैया शरीर से चुपका दे, हड्डी में से गोसा खींचने लगे। मैया घबराने लगी बाबा ये भी आप अच्छा कर रहे हो, इनके खाते पीते एक भी हड्डी से जाएगी, बाबू वो आपकी सेवा करेगी। गुरु गोरखनाथ के लिए बेटा अब तो मैया सेवा करेगी। आज 12 साल की सेवा मैया बाचल खड़ी हो गई। और किस तरह मैया बाचल सेवा कर रही हैं? कंचन भवने और छोड़ गई मैया, और सेवा पे जब होती खड़ी, एक बरस की कर्म सेवा ओमकार ने मान लई। सेवा चारों वेदन पढ़े आई, और 5 बरस की कर्मा सेवा पंचमुखी शिव ने मानी। 6 बरस की कर्मा सेवा 6 नारायण ने जानी।
बरस की कर्मा सेवा 10 अवतार डारे आई 11 बरस की कर्मा सेवा 11 तो सन माने कंचन भवन छोड़े गई मैया मैया बाछल ने 12 साल की सेवा की तो मैया बाछल मिट्टी में मिल गई 12 वो बेटा मैया कहाँ गई औगरनाथ के लिए महाराज या तो अपने घर गई या मैया मर गई बेटा घर जाती तो तुमसे कह के जाती मर जाती तो यहीं पड़ी होती गुरु गोरखनाथ ने द्रव दृष्टि से देखा तो मैया बाछल की मिट्टी में मिल गई गुरु गोरखनाथ के लिए बेटा इस मिट्टी के मटूला मैया है बाबा ये लो फावड़ी खोद के निकाल ले आज गुरु गोरखनाथ ने फावड़ी लेकर के भैया मैया बाछल को भैया निकाल रहे एक करके भी फावड़ी लग गई हड्डी हड्डी और गोसा गोसा रेत में बिखर गया औगरनाथ के लिए महाराज ये तुमने क्या किया हाय बाबा आजा राजा इस समय पे मांग अपनी रानी तो कहां से दोगे हाय तुम तुझा की जान ले ली बाबा इस मैया को जिंदा करो बेटा मरा हुआ प्राणी कभी सजीव नहीं होता है गुरुजी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है चंदन सन नगरी के बीच में माटी को 2 बैल बनाए माटी का गाड़ी वाहन बनाया माटी की गाड़ी बनाई उसमें सांसा डाल के चलाया था और बाबा आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये भक्त पूर्णमल है 2 बार सौतेली माँ ने इसको मरवा के फेंकवा दिया क्या आपने इस मैया को सजीव इस सेला को सजीव नहीं किया बेटा तुम्हारी यही इच्छा है आज गुरु गोरखनाथ मैया की अस्थियां ले जाते हैं हड्डी से हड्डी को मिलाया और हड्डी से गोसा को लगाया एक ढांचा बना करके तैयार किया और कहा बेटा कान लगाओ तो सही पर बाबा हड्डियां तो आवाज आ रही हैं पर मैया अपने मुंह से ना बोल रही बोलेगी बेटा गंगा जल लेकर के आओ आज गंगा जल का भैया छिड़काव किया और भैया क्या हुआ हे पुरने और गंगा जल मंगवाए मात पे छिड़कोरी पुरने कन्या मुरिया रहे मेरे जोड़ारो जी डाला गुरु गोरखनाथ चल लगे के जगे जाओ पूरी माए हो माए तपसा तारे पूरण भाई जगे जाओ पूरी माए हो माए तपसा तारे पूरण भाई गंगा जल का छिड़काव किया कन्नी मुड़िया चीर करके मैया के मुखान में डाली तो मैया राम राम करके खड़ी हो गई और कहती रही बाबा हाय मोह बंदी पे इतनी सेवा न बनी बाबा मैं सेवा कर सकती मैया तूने बहुत कठिन सेवा की है बेटा इस मैया को फल देने हैं औगरनाथ के लिए महाराज आया का जल्दी है क्यों हाय बाबा 12 साल के तुम भूखे 12 साल के तुम्हारे चेला भूखे और 12 साल के हम भूखे क्यों कह रहे इधर रानी बाची ने सेवा कर ले गुरु गोरखनाथ की और छोटी बहन काचल सो सेवा कर ली औगरनाथ की भैया औगरनाथ की कछु सेवा ना हाय सवासर आटो सवासर घेओ सवासर बूरो 450 कंगा बनावे हर बाकी मेड़ पे दे आवे आज औगरनाथ के लिए महाराज आज मत बुलाओ कल मत बुलाओ है परसों मंगलवार का दिन है बुला लो
और महाराज मैया के हाथ अंदर भोजन खा लो और तब उसको फल लेना। मैया बातचीत समझ नहीं पाई। मैया बातचीत के लिए महाराज आ गया, जाओ मैया आ गया है। हाय मैया बातचीत महलों में आ गई। इधर ओगरनाथ भैया काचिन से क्या आए कि तेरी बहना ने सेवा कर ले गुरुनाथ की, हत्या ने सेवा मेरी करी है। आज वो समय आ गया है जो तूने मेरी सेवा की है, तुझे मैं फल दिलवाऊंगा। बाबा कैसे? अरे कि तुम दोनों बहन शकल में एक सी हो, पहचान नहीं है पावेगी। सेवा करिए तेरी बहन ने, फल दिलवा दूंगा तो पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। बाबा वो क्या? तो वो कपड़ा पहन के गई है, वो पहन के तू आ जा। बाबा ने कपड़ा ना दे तो क्या कैसे करके तो कपड़ा लाने हैं। बाबा जो मैं करूंगी कर सकूंगी तो कर लाऊंगी। मैया जा तुझे फल लेने के? हाँ बाबा लेने। इधर मैया बातचीत महलों में आ गई और इधर काच भैया भटपन बना करके और बातचीत से कपड़ा ले गए। कपड़ा लेकर के गुरु गोरखनाथ के पास आई तो गोरखनाथ ने झूठी साग हट गई। बाबा ये बाचल है बेटा, जिन सोमवार है। बाबा सोमवार हुआ या मंगल हुआ? अरे तुम्हें फल देने हैं। बाबा वो मैया बाबा और कहां से आई? एक ही माई एक ही जाई और कहां से आई? तुम्हारे सम पे ही कपड़ा है। और बात सत्य बेटा, तेरे दिल में सांच पर मुझे विश्वास नहीं है। वो मैया पतरी जो कच्चू मोटी है। हाय बाबा, अरे अच्छो नी को खाओ है। बाबा सेवा करके गई है। और बाबा तुम्हें क्या फल देने हैं? आज 2 फल दे दिए और कहा कि भैया इन जौहन को ले जा, तेरा जोरा लाल पैदा होंगे। और मैया सुन, इन बच्चों का नाम रख दे रहा हूं। एक का नाम अर्जुन होगा और दूसरे का नाम सुरजन होगा। मैया कहने लगी बाबा अर्जुन सुरजन, बाबा ये तो बहुत सुंदर नाम है। इधर काचल भैया फल लेकर के आ रही है, विचार कर रही है कि ना हो तो एक फल भी भेना दे दूंगी, एक मैं खा लूंगी। पर विचार किया कि मोटो खाऊंगा पत्रो खाऊं। अगर मैंने पत्रो खा लो तो मेरे पत्रो होगा और मोटो बहने दे दो तो मेरी बहन को मोटो होगा। आज भैया दोनों चौखा आई है। आज बाचुल को कपड़ा दिए तो बाचुल के लगी बहना हाय तू कहाँ गई? हाय मैं बगिया में झूला झूल के गई। हाय वहां संत मिल गए। बहना संतों ने पहचान लिया मुझसे, कह लगे तू तो बाचल है और तूने हमारी सेवा की है। बहना उनके गुरु थे, उनका नाम गोरखनाथ था। 2 जोधाएं बहना तभी से मैंने खाए, कच्चू अंग बाहरी है। आज रानी बाची नैनो आंसू भर लाई। अब कह लगी बहना तेने बहुत बुरा करो। बहना तू मेरे गुरु को छल लाई। पर एक बात कहूंगी, आज रानी बाची नैनो आंसू भर के कर लगी बहना क्या बताऊं तुझे? आरे कर डारो गजावो कर डारो सितमो कर डारो। बहना एक कर डारो जुलमो कर डारो सितमो कर डारो। अरे बहना संग में कीनी घाट तेने गजबो कर डारो। बड़ी घाटी
वहां से चले गए। हाय बहना, उनके चेला कह रहे कि गुरुजी हमने फल दे दिए, अब ठहरना बाबा, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए, हमें चलना चाहिए। आज 14 से चाल लेकर गए और वहां से संत चले गए। आज रानी बाछड़ आज भोजन लेकर के मैया बाछड़ बगिया में आ रही है, विचार कर रही है ये, या तो संत मिल जाएंगे तो भोजन खिलाऊंगी, हाय, और संत नहीं मिले, हाय मैं क्या करूंगी। आज रानी बाछड़ बगिया में आ गई, आज संत नहीं पाए। आज रानी बाछड़ नैनो मासूम बहाने लगी और कहने लगी बाबा मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसा कर जाओगे, बाबा आप ऐसा कर जाओगे, आपको आबाद हो जाओगे और बाबा हमें बर्बाद कर जाओगे। कि जो मैं सो जानती, कि जो मैं सो जानती और सेवा करे दुख होए, अरे नगरे डोला पिटवावती, पर सेवा न करियो कोई। कि लकड़ी जल कोला भई और कोला भई जल राख, अरे मैं पापने से जली सो कोला भई न राख। आज नैनो में आंसू भर लाई मैया बाछड़ रुदन मचाने लगी, कह लगी बाबा आप कहाँ हो बाबा, अरे मेरे भोजन खाए आते तो मुझे ये चिंता नहीं थी कि मुझे फल देते या नहीं देते। और कह लगी मैया बाछड़, आरे जो फल देवे ना गुरुजी और मुझसे नहीं कर जाते, अरे मेरे बगिया से वो लटदारी भूखे नहीं जाते। और कहेगी बाबा, अरे जोरोया संतन को मेला रे, जोरोया संतन को मेला, मैंने भरे कटोरा दूध पिलाए दे, भर भर के पेला। के मैं मर जाऊंगी रे, तिलक के मैं मर जाऊंगी, मेरी खाली रह गई गोदना तो मैं तिन्हें खिलाऊंगी। लगी बाबा रोने लगी, अरे रोए गई बाछड़ से मैया, अरे ले लो मासूम आ रही है, बाबा गुरुजी आप कहाँ हो, अरे मुझे नजर नहीं आते हो। अरे रोए गई बाछड़ से मैया, अरे तीन लोग के नाथ डूब गई अगवारा में नैया। और रानी बाछड़ रो रही है बगिया में, गुरुजी आप का हो नजर नहीं आते हो। इधर सिद्ध बाबा गोरखनाथ 14 से चाल लेकर के आज सिद्ध मुखेरे पहुंच गए। मैया के रोने की आवाज सुनी,
गुरु गोरखनाथ के लिए बेटा होकर नाथ, हाय जिस मैया ने हमारी सेवा की, हाय वो बगिया में रो रही है। बेटा हम जाएंगे जरूर, पर हमारे खलगा पे और मक्खी माछ नहीं बैठ पावे। गुरु जी जो आज्ञा। आज गुरु गोरखनाथ खलगा छोड़ करके उस बगिया में आ गए। एक मरा हुआ भौरा है, उस भौरे में प्रवेश हो गई। धुनी भौरा लोटने लगा। जब मैया की निगाह रोते रोते उस भौरे के सामने गई तो मैया बातचीत कर ली। ओ भौरा, हाय भगवान, हम तो एक हमारे एक मांस के शरीर हैं, एक तुच्छ भौरा, तुच्छ प्राणी, इसमें क्या मुसीबत है। मैया बातचीत उस भौरा से कर लगी। भौरा भौरा कि सब तनु तेरो सामरो, कि सब तनु तेरो सामरो और मुख पियरो क्यों होई, और कहाँ मुसीबत तो पे पड़ गई, सुबह सत्य बताए दे। भौरा के लगा, हे माँ बस यही मत पूछ कि सुखियन के तन सामरे और दुखियन पियरे होए। अरे चापन में ये को केतु की सोमोरी भौरू रहती संग, आग लगो बनु जर गयो सो मेरी भौरू जरी गई संग। और बाकू ढूंढत हम फिरे सुबह की बस बुवाए दे गंग। इतनी कह के भौरा उड़ गयो जो मैया को छूट गयो सत। मैया चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, हमारे तो एक मांस के शरीर है और एक तुच्छ भौरा अपने भौरी का पता लगा रहा है। जो भौरा उड़ा तो भैया पीरी बिछौरी चमकाई है, पीछे पीछे मैया बाचल भक्ति आ रही है। सिद्ध मुख खेरे जाकर गोरखनाथ खलग में प्रवेश हुए तो मैया बाचल जाकर के चरण पकड़ लिए। हाय गुरु जी। गुरु गोरखनाथ ने अपने नेत्र खोले, कहने लगे, कौन बाबा आप क्या पहचानोगे? हाय मैंने आपकी सेवा की है। हाय मैया तूने सेवा की है तो मैया हम दो फल दे के आए, हाली का बटुआ बयानो। बाबा किन की बात कर रहे हो? ले बताओ ना गुरु जी, किनके बता रहे हो? मैया तू क्या करी है? क्योंकि गुरु गोरखनाथ को सब कुछ मालूम था पर परीक्षा ले रहे हैं। मैया तो फल कौन ले गया? बाबा धोखा हो गया। बताने लगी, बाबा आपके साथ में भी धोखा हो गया और मेरे साथ में भी छल हो गया। अरे मैया कैसे हो गया? मैया कहने लगी, बाबा अरे मोती छोटी बहने, अरे नात मोते कपड़ा ठगलाई, अरे लयो हाथ में तारो बहन पुतो पाछल बन आई। मेरे बहना तो दिए और बाबा ये तुम्हारो चेला? हाँ हाँ बाबा ये चेला ना है? तो मैया क्या है? अरे ओ गड़िया जन्म को जानी है रे, ओ गड़िया जन्म को जानी है। अरे बहन की भर गई गोदना त मेरी रह गई खाली है।
रे बिगड़ गयो ओगड़ को ढंगा रे बिगड़ गयो ओगड़ को ढंगा। अरे मेरी बहना ते निस दिन खाए जा ओगड़ ने अंगा। बाबा ये ओगरनाथ जन्म को जाली है, हाय बहना की भरवा दे गोदनाथ में रह गई खाली है। बिगड़ गया ओगड़ को ढंगा और मेरी बहना तो निश्चित खाए जा ओगड़ ने अंगा। मैया तो सेवा तेरी निष्फल रहेगी। हाँ गुरु जी, हाय मैया तू 12 साल की दोबारा सेवा कर ले। मैया कह लेगी बाबा अब सेवा नहीं होगी। क्यों कि 12 बरस की उम्र में और पति कर लाए मोह संग ब्याओ और 12 साल मैंने राज्य किया सो 12 बीती बनवास। 12 साल तेरी सेवा करी सो डिग में हल मेरी नार। अब ना सेवा होए गुरु जी सो मुझ गया भूड़ा और गया भोड़ा पोय गुरु जी गया भोड़ा पोय। बाबा सेवा नहीं होगी क्योंकि मैं वृद्ध हो चुकी हूं, मेरे दोहरे केस हो गए हैं, दांत गिरने की बारी है, कानों से सुनाई ऊंचा सुनाई पड़ता है। गुरु गोरखनाथ ने कह लगे मैया तेरी अवस्था तेरी काया पड़ कर दे तो मैया के सर पे पंजो रख दो। मैया की अवस्था 48 साल से 24 साल का बना दिया। मैया बाची सेवा में खड़ी हो गई। इधर गुरु गोरखनाथ ने झोली झंडा में अपना हाथ डाला तो फल नहीं मिले। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सारा हाल बताया। एक धरती में अगर रानी है उसने हमारी सेवा की है, प्रभु तुम्हारे पास फल हो तो हमें दे दो। ब्रह्मा जी मना करने लगे, हे गोरखनाथ मैया मर मर के किस बात जन्म लेवे, तुम बेटा चक्कर में आयो। अरे उसके भाग में बेटी नहीं है, पैर पीट को उद्धार हो जाए तो प्रभु हम कहां जाएं? आप क्षीर सागर में चले जाओ। भगवान विष्णु को हाल बताया। भगवान विष्णु कहने लगे उसके भाग में ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है। दोनों देवा कहने लगे आप ऐसा करो कैलाश पर्वत चले जाओ। भोलेनाथ को हाल बताया। भोलेनाथ ने धुनी में देखा, झोली झंडा में देखा, फल नहीं मिले। भोलेनाथ कहने लगे अरे गोरखनाथ बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, पर बेटा एक उपाय है, बताइए महाराज। एक निरंकार ज्योत है और वहां से आपको फल अवश्य मिलेगा। आज निरंकार ज्योत के पास आए, जग की ज्योति में समा गए। आज भैया 9 की कोर में आज गूगल ला रहे हैं और वो गूगल कहां से आया? इंद्र के मेघमालाएं उन्होंने छड़ाया, पाताल लोक में पहुंच गए। राजा बासिक से पदम नाग लिया। आज पदम नाग लेकर के उसका जहर सूता गूगल में मिला दिया, मंथन किया, तभी नाम रख दिया जाहर जहरी। इसकी कला है बहुत है, झूठे को नाहर और साची को जाहर। आज करवट लिया तो मैया बाच के पास आए, मैया इस गूगल को ले जा तेरे गोंगा पीर होगा। मैया रोने लगी महाराज हाय मैंने 12 से 24 साल की सेवा करी और पुत्र मुझे गूंगे दिए। हाय बोले ना उत्तर देवे के बाबा को शहर में टक्का करेगा। अरे मैया अरे बोलने की भूखी है तो जा 5 महीना तेरे गर्भ से बोलेगा ना, तो वे तो कोई बोला है और ना कोई युग में बोलेगा। पर एक बात का ध्यान रहे मैया, सबके पैर छू लिए। हाय तेरे नंद है बस बागे पैर में छुए। क्यों? क्या वो सगी नंद नहीं है? एक दिन राजा उम्र पास शिकार खेलने के लिए गए, समुद्र के टाप में पड़ी हुई मिली थी। उनका पालन पोषण किया, विवाह किया। ये नहीं मालूम है कौन सी जात की है और कौन से गोत्र की है। अगर पैर छूलोगी गर्भ खंडित भी हो सकता है और पुत्र शक्ति कमती हो सकती है। मैया कह लेगी बाबा एक बात कहूं, बोल मैया। मैया मोची दुखिया नगर में कोई हो फल या निर्फल देख ले बेटा, एक एक मैया है। हाय अपो भलो ना सोच रही, दूसरे भलो सोच रही। जा मैया तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, इसमें से तू गूगल में से किसी को बांटा बना करके देगी, वो तेरे बेटे के समान होगा, ले जा। मैया बाचल महलों में आ गई।
आज भैया द्वारा 12 साल के महल लिपवाए, जितनी बांध मैया थी बुला लिया। आज मैया बांध बना रही है कि पहलो बांध बनाए मात प्रेतानी दे दो, और प्रेतानी अंग रमाय पीर तेरे नरसिंह हो। कि दूसरो बांध बनाए मात नंदुल को दे दो, और नंदुल अंग रमाय पीर तेरे बाले हो। तीसरो बांध बनाए मात एक लाड़ो दे दो, और लाड़ो अंग रमाय पीर तेरे भरजू हो। चौथो बांध बनाए घर की मेहतरानी ने कश्य दे दो, और ने कश्य अंग रमाय पीर तेरे रत्ना हो। आज पांचों बांध बना घट में डाल रही। हाय नीली घोड़ी हिस्सी लगी, मैया समझ गई है हमारी शादी है कि आई। जा घोड़ी ने है कोई बछेड़ा ना डालो। पांचों बांध बना करके कुड़ेला में घोल दो, लोड़ी नीली घोड़ी पे दो, एक लगा दे छाप, बछेड़ा लीला होगा। छठो बांध घटों में डालो, 1 महीना लाख दूजे की आशा, दूजो तीजो लाख चौथे की आशा, 5 महीने का गर्भ है। आज रानी बाचन ने नंद छवल दे के भैया पायना छुए। एक दिन नंद छवल दे कह लगे, ओ भाभी तेने बड़ा गजब कर दो। भाभी कि सावा सावा के रे भाभी, सावा सावा के रे भाभी, पैर जो लागे मेरी पाचला भाभी हो जी। अरे के भाभी मेरे लगे तो हाथा नाय रे। एक बार पहिया में तो बोलेगा ही मेरे नंदा छबिल दे हो जी। अरे लड़कने लागूंगी 100 बार रे। चुगलाई खामे मेरे पाचला भाभी हो जी। अरे भाभी सिया जैसे दूंगी बना बासारे। आज भैया नंद छबल्ले ने अपने पिता से चुगली खाई, हाल बता दिया कि संतों को गर्भ लेकर के और महलों घूम रही हैं। राजा उमरपाल ने सुना, बेटी मेरा बेटा जानता है। इधर राजा जेवर सिंह की तपस्या 36 साल की संपूर्ण हुई, पिता के नौलक। आज भैया पिता की राज कचहरी में आए, आज पैर छुए, पीछे हट गए। पिताजी क्या बात है बेटा, अपनी रानी को मारे। इधर राजा जेवर सिंह आज रानी बादशाह को मारने के लिए आए। रात्रि का समय है, वार किया तो गुरु गोरखनाथ शाही हो गए। गोरख ने कालका को बुलाया, आज मैया शाही हो गई। आज भैया पहला वार किया तो हाथ में तेगा ले लिया, दूसरा वार किया तो तेगा खप्पर में समा लो, तीसरा वार करने लगे तो देवता हाहाकार मच गई कि अगर 5 महीने का गर्भ यह कहां जाएगा। रानी बढ़ गई तो दर बचा दो, सीट बचा दो, मोत्र को घोगो जूरा। आज भैया कट के धरन पे गिरा, धमाका हुआ तो राजा के दिमाग में फिट हो गई कि रानी का शीश कट गया। पर रानी खत्म नहीं हुई है, राजा के दिमाग में रानी खत्म हो गई है। पिताजी हाल बताया। इधर राजा उमरपाल ने 4 जल्लाद बुलाए।
आज जल्लादों ने भैया बताया कि वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सुबह जगी तो सिर पे हाथ गनाओ। आज भैया गंगा जल का छिड़काव किया, जूरे को सजीव किया, देख आगे 3 टूक खुटी पे जोड़ करके टांग दिया, किले को झाड़ रही हैं। जल्लाद लौट गया वापिस, महाराज की जय हो। अरे जल्लादो क्या बात है, जल्दी कैसे आ गए? एक बार बताओ महाराज, जिंदी ले जाकर मरी हुई ले जाए? अरे उसे मरी हुई ले जाओ तो वो तो जिंदी है। बेटा उसे हम देश निकारा दे देंगे। आज राजा जेवर सिंह शीश नवा गए। आज देश निकारे में भैया रंबू बलवारो जाट को छोड़ आयो दहेज में। आज किले के 7 प्रकम्बा ले रथ में बैठ के जा रही हैं। एक बसे गुजरान मात दूजे बन में आवे, और सुबह ते है गई शाम मात रत को रुकवावे। रथ के नीचे नाग देवते बामी रहे। नाग ने हाल बतायो, तुम सो रहे हो, अरे तुम्हारा दुश्मन बैरी आ गया है। नाग देवता कहने को चुप गई रहे, हमारा दुश्मन बैरी कौन है निकल के देखो तब। आज भैया नाग देवता बामी से निकलो, पुष्कर मारी दुगा जो सुना जुस्सी रोशवंत होकर के पाताल लोक में राजा बादशाह के कचहरी में पहुंचा। सारा हाल बताया, बीड़ा डाल दिया। जा करके बीड़ा भैया काऊ ने खायो, एक 1.25 हाथ को नाग एक पौनी आयो, बीड़ा उठा लिया। महाराज हम जाएंगे डसने के लिए जरूर, और तुम कहो तो खून को पानी कर दें, उसे खत्म भी कर दें, पर अब हमें नाग की सवारी चाहिए। किसकी? बैजंती नाग पे। आज भैया नाग पर नाग चढ़कर जा रहे हैं। और कैसे? आरे करिया करिया नागा रे, करिया करिया नागा रे, चलो चलो रे करिया करिया नागा रे, चलो चलो रे करिया करिया नागा हो चढ़े। और भैया रथ के पास आए वो जहां महाराज ने एक कला से मैया करम साधो, दूसरे कला से बरी के गोद में बैठ गए। आज कला दिखाने लगे। क्या किया? अरे गुरु गोरख की आन लगी है, ए भोलेनाथ की आन लगी है, ए रामचंद्र की आन लगी है, सब देवन की आन लगी है। चढ़ना है पावे नाग, करिया करिया नागा रे, चलो चलो रे करिया करिया नागा रे, चलो चलो रे करिया करिया नागा हो चढ़े। आज भैया कीरा है वो ना चढ़ पाए। आज केस भैया लटका दे, केसन बह के कीरा चढ़ गो। पर नाग देवता विचार करने लगे, यार दब जाऊं, ये जात कोई खोटी है, डसू तो डसू कैसे? बताते गए हसली कीरा बगैर खोटी की नींद से। जहां भी महाराज ने 1.5 हाथ के कंगन पे भैया कीरा आ गया, कला दिखाई, ऐसी फटकार मारी 25 पेड़ जा कीरा गिरा गिरो, अलग गईया पड़ गईया, ढकुरियां पसुरियां सब टूट गई। महा मुर्गा बांधने के लिए चंदो जहां भी गाय घेले छोरे बा काम करवे आओ करके तू जा। भैया कीरा सुकड़ गो के लोग महाराज मोहली मालूम है कि आप बैठे हो, आपने मान नहीं रखा, अपमान कर दिया, तेरे मान वाली बात है तो सावन के नग पंचमी दिन कार्य कार्य कोला गढ़वा के तेरे नाम की नाग पंचमी बनवा दूं। मेरी जात भादों को 9वीं को ऐसा कर, हमारे मैया के पहले उन्हें डस महाराज जहरना 1 तोले पे हमने दिया। आज भैया 1 तोले पे लेकर के कीरा ने के फुसकार मारी, दोनों वैद्या मृत्यु प्राप्त हो गई। सुबह हुआ मैया जगी, रोने लगी कि हाँ ये क्या है वो।
जहां भी महाराज ने परिचय दिया, मैया तेरा लाल हूं, बेटा बदियां खत्म हो गई है, मैया चिंता मत करें, गुरु गोरखनाथ को बुला करके और तू डमरू बजवा ले, तेरे बदियां सच्ची बह जाएंगी। कछु धर्म कर, कछु पुण्य कर, बेटा धर्म पुण्य में बाद में करूंगी, पर बदिया सच्ची बह जाए। कलावा तो है तेरे जूरे में, खोल तो सही। फोरा के बदिया भैया पैरों से बांधा, खड़ी हो गई। आज रथ में बैठकर नौलखा बाग में आ गई। हरी सिंह भैया मिल गए, आज सारा हाल बता दिया। राजा मान सिंह ने एक लोसार को मंदिर बनवाओ, बारू से चिलवा, बारू नीचे बिछवाए, बारू से पटवाओ, कच्चा गोला कुआ खोद दो, कच्चे धागा पलंग डाल दिया, उस पर जाकर ठहरा दिया। आज भैया रात्रि के समय अग्नि दे दी, सबरा बंगाला जरगांव पर भैया तक नहीं आ चले। क्यों? गुरु गोरखनाथ साई हो गए। भैया कहा है कि जाको रा के साइया मर सके ना कोई, बार नवा को कंचा के संसार भरी होए। जहां भी महाराज ने अपने बाबा को परिचय दिया, आज थकत लेकर उल्टे दे मारे, जहां भी खुले। राजा उमरपाल कह लगे भैया हमारा नाती विद्या को भरपूर है, तो लगा दो बहुत सिवाने पे। उसी प्रकार राजा मानसिंह भैया उल्टे दे मारे, मुंह जहरवीर खुले। दोनों सेना डट गई, गोली छूट वेग दे रही, सैटी छूट वेग दे रही। बीच गट में मैया बाची खड़ी होगी, मेरे पीछे कोई लड़ो पड़ो मत, मेरा बेटा कहेगा तामे जाऊंगी। चल बेटा कहाँ जाओगे? मैया नंसार में रहेगी, जन्म नहीं लूंगा, जन्म तो अपने बाबा के भूम पे लूंगा। आज मैया के कहने से रानी बादशाह काउंट दरिया में आ गई। समय गुजरता गया, 8 महीने का गर्भ है। आज मैया बाचल को 9वां महीना लगो, दिन बुधवार है, तिथि 9 में रोहिणी नक्षत्र। आज मैया को पीड़ा सताने लगी। और भैया क्या हुआ? आरे भादो आदि, आरे भादो आदि रात नगर में, और भैया है गो हल्ला है। अरे 12 बजे की 30 मिनट पे है गो झाहर हल्ला है। बोलिए बाबा जी महाराज की। नंद बुलाए ले, साथिया रखवाए दे, सास बुला दी, चरुए धरवा दे। अब तो भैया थोड़े थोड़े दिन बाद क्या हुआ? अब तो खुशी होने लगी गांव ददरेवा में। कैसे? अरे जन्म गए नरसिंह पांडे, जन्म गए पाले भांजे, जन्म गए भरजू योदा, जन्म गए रत्ना बेरा। मैया तो रही है कुछ मनाए। आज भैया 5 पीरों ने जन्म ले लिया। जहां भी महाराज नरसिंह पांडे, पाले भांजे, भट्टी कोतवाल, रत्ना भी। और भैया 2 महीने बाद आए 10 महीना के पीछे जन्म गए भैया 5 पीरा रे। 12 महीना बाद जन्म गयो भैया लीला घोड़ा रे। आप सभी भक्तों ने हमारा 7वां भाग सुना है, और ये आप भक्तों की मांग पर ये 8वां भाग, ये जन्म की कथा। मेरा नाम नेमीनाथ, और हमारे संगीत को सजा रहे हैं हमारे पीरू पांडे। आज ढोलक में मीठी मीठी और ये तान दे रहे हैं संदीप भैया निवासी धोर्रा वाले, और इस बाजे को धुन से लगा रहे हैं। और हमारे भैया बड़े भैया हैं श्रीमान कन्हैयालाल, डमरू को बजा रहे हैं। चिमटा पर मुकेश आजाद, और
रिकॉर्डिंग करता प्रकाश दीवाना। ओहो, इन्होंने तो हमारा दिल जीत लिया है। और देखिए अमन लाला हैं, उनके साथ में छोटे से लाला भास्कर। आज बड़ा खुशी है, ये कैमरा पर दोनों भाई साथ दे रहे हैं।